हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए बीएससी मैथ। जिनके पास कैलकुलस मैथ है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस कर रहे हैं। इसके 4 एग्जाम्पल और बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पहले वाली वीडियो में देख रखा है, और 4 यानी कि वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग यानी कि 4 स्टेप में हम इस हर एक क्वेश्चन को, जहाँ पर यूजिंग डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल is greater than epsilon whenever x minus a less than delta, यानी कि इस डेफिनेशन से जितने भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं वो इन 4 स्टेप का यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी डेफिनेशन का यूज़ करके हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है, जो x है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर लिमिट इन्होंने 0 दे रखी है, और x जो है वो टेंड कर रहा है 0 को। ठीक है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे जैसे कि हर एक स्टेप में हम करते आए हैं। कंपेयर विद जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है? ये होती है जनरल फॉर्म x टेंडिंग टू a, लिमिट x टेंडिंग टू a, f ऑफ x इज इक्वल टू में n। इस जगह पर यहाँ पर f ऑफ x जो है वो यहाँ से उठाएंगे, बाकी सारा सेम। x टेंडिंग टू, यहाँ पर लास्ट में 0 है तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। f ऑफ x क्या है हमारे पास? x 1 बाय में, 1 बाय नहीं है सॉरी, साइन 1 बाय में x, जो लिमिट है वो हमारी 0 है। तो जनरल इनके इक्वेशन के साथ कंपेयर करके हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, हमें डेल्टा एप्साइलन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके फॉर्मूले को फाइंड आउट करना है। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल इज लेस देन एप्साइलन whenever x माइनस में a लेस देन डेल्टा। इसको हम लेके चलेंगे, f ऑफ x हमें गिवन है, l भी हमें गिवन है 0 है। इधर हम f ऑफ x और l की वैल्यू को रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे और ये लेकर आएंगे। यहाँ पर जो a है वो हमारा यहाँ से मिल जाएगा, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे और a हमारा 0 है। ठीक है, यहाँ पर हम x माइनस में 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि हमारा फाइनल आंसर ये आएगा x माइनस में 0। ठीक है, ये हमारा जो ये फॉर्मूला है ये हमें पहले ही बता देता है कि क्या हमें आंसर लास्ट में लेके आना है। तो इस डेफिनेशन का यूज़ करके ही हम इस सम को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमने आंसर पता कर लिया कि हमें लास्ट में x माइनस में 0 आंसर चाहिए, उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर होता है। सेकंड पे चलते हैं, गिवन लिखना है, क्या क्या गिवन है वो चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये सारा का सारा रफ वर्क है, ठीक है, इसको मत लिखना। गिवन क्या है हमारे पास? एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, वो क्या है? एक्स साइन 1 बाय में एक्स ये है, और एल की वैल्यू कंपेयर करें तो जनरल के साथ, तो एल की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर a क्या है? कंपेयर करने से इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a 0 आया, हमने गिवन लिख लिया। उसके बाद हमें क्या लाइन लिखनी है? ये लाइन लिखनी है, क्या? लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन रियल नंबर। तो हमने ये डेफिनेशन लिख दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है थर्ड स्टेप में, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेके चलेंगे और एक्स माइनस में ए प्रूव कर देंगे, यानी कि लास्ट हमारे पास क्या आना चाहिए? एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेके चलेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? एक्स माइनस में 0। ठीक है, तो यही करते हैं, हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेके चल रहे हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? ये है एक्स साइन 1 बाय में एक्स, और एल क्या है? माइनस 0, ये लेके चले। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब एक बात बताओ, 0 यहाँ पर है माइनस में, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब ख़त्म है ना। उसको लिखो या ना लिखो बात बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हमारे पास एक टर्म होती है, अगर a और b का मोड है तो उसको हम लिख सकते हैं a का मोड b का मोड। तो इसका यूज़ करके हम इस चीज़ को खोलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में x का मोड साइन 1 बाय एक्स का मोड, इसका यूज़ करके हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हमारे पास एक और टर्म होती है कि साइन अगर थीटा है तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 1 के।
तो ये क्या है, देखो इतना साइन हो गया हमारे पास, और ये चीज़ 1 में एक्स क्या हो गया, थीटा हो गया। तो ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, यानी कि ये चीज़ कैंसिल आउट होगी बाय दिस टर्म। ठीक है, हमारे पास ये रह गया। हमें क्या चाहिए आंसर में, x माइनस में 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं -0 कर दूँ तो कोई चेंज नहीं होगा, 0 की तो कुछ वैल्यू नहीं होती है, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकता हूँ। मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे आंसर चाहिए ये। ठीक है, और मुझे आंसर में है ना sin 1y में x ख़त्म करना था, इसलिए मैंने इसका यूज़ करके इसको ख़त्म करा। और यहाँ पर मैंने क्या करा, आंसर को सेम बनाने के लिए x माइनस में यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से -0 लगा दे, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, नेक्स्ट में लाइन में लिख देते हैं इसको, f ऑफ x लेकर चले थे, f ऑफ x माइनस में l लेके चले थे, वो लेस देन एप्सिलॉन था। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f ऑफ x माइनस में l लेस देन एप्सिलॉन है। इस चीज़ को सॉल्व करके ये आया, तो x माइनस में 0 भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम 4th स्टेप पे चलेंगे। हमने 3rd स्टेप कंप्लीट कर दिया, f ऑफ x माइनस में l को लेके चले तो आंसर ले आए थे। 4th स्टेप में क्या करेंगे, एप्सिलॉन को डेल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर एप्सिलॉन, जो यहाँ पर एप्सिलॉन है उसको हम डेल्टा मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्म बनेगी, f ऑफ x माइनस में l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में 0 इज लेस देन डेल्टा। हम इस चीज़ को लेके चले थे और ये चीज़ आ गई बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। इस डेफिनेशन का यूज़ करके हमने ये सॉल्व कर दिया। बस ये क्वेश्चन यहीं तक था, हमने सिर्फ कुछ नहीं करा, जो गिवन था हमने सिर्फ 4 स्टेप में इस सम को सॉल्व करा है। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ इसमें क्या है। लेट f बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन R एज f ऑफ x, हमें ये गिवन है, और प्रूफ हमें क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू f ऑफ x इज इक्वल टू में 1। तो हमें इसके अंदर 2 केस है हमारे पास, इस नंबर लाइन से समझो तो आप, यहाँ पर एक x पॉइंट है, इस x पॉइंट पर जो वैल्यू है x की वो 0 है। अच्छा, इससे ग्रेटर देन पर वैल्यू क्या है, इससे ग्रेटर देन पर वैल्यू है 1 प्लस में 3x, तो इससे लेस देन पर वैल्यू है 1 बाय में 2x। ठीक है, अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 2 केस को लेके चलेंगे, इसको और इस केस को, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर प्रूफ करके दिखाएं, इसको 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, f ऑफ x क्या हमारे पास ये है 1। अगर हम यहाँ पर इसके प्लेस पर यहाँ पर 1 माइनस में x के प्लेस पर 0 रखते हैं, ये तो इसके इक्वल में 1 ही चल रहा है ना, तो 2 0 तो 0 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो मतलब ये तो इसके बराबर है, ये प्रूफ हो चुका है। और ऐसे ही 1 बाय में 3 भी हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, पर हमें इसका यूज़ करना है, डेफिनेशन का यूज़ करना है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है वो 1 के बराबर है। वो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखते हैं। इसमें 2 केस है जैसे कि मैंने बताया। तो हम पहले ग्रेटर देन को सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन 0 यानी कि जब 0 पॉजिटिव होगा तब, और एक नेगेटिव केस होगा जब 0 नेगेटिव होगा और ये लेस देन होगा 0 से। ठीक है, तो पहले वाले इस केस को हम उठा रहे हैं। ठीक है, इस केस को उठाएंगे हम। यहाँ पर हमारे पास क्या है, f ऑफ x माइनस में l। जैसे कि हमें पता है, हर एक क्वेश्चन में हम यही करते आए हैं कि f ऑफ x माइनस में l को लेके चलते हैं और x माइनस में a को प्रूव कर देते हैं डेल्टा के। ये हमने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है, और स्टेप के अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे। बस इसमें प्रूव करना है, इसलिए थोड़ा अलग होगा इसका सिस्टम। f ऑफ x क्या है हमारे पास, 1 प्लस में 3x है। l क्या है हमारे पास, लिमिट इन्होंने
हमें दे रखी है, देखो यहाँ पर अगर हम जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो हम यहाँ पर एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा, इसका एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 3x, और इसके साथ हम एल को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1। देखो यही होती है ना जनरल इक्वेशन। तो इधर से हम कंपेयर करेंगे तो एल की वैल्यू 1 आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ए यहाँ पर क्या है 0 है, तो ये हमने गिवन लिख लिया बाय यूजिंग जनरल फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म से लिख दिया, यहाँ पर एल के प्लेस पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे, या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैंसिल आउट होके क्या बचा हमारे पास 3x ये बचा। अब हमने क्या कहा है कि अब हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इस 3 को बाहर ले आए, अंदर क्या बचा x। अब मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से 0 x माइनस में 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर में x माइनस में 0 चाहिए। ठीक है, हम कंपेयर करके पहले आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो वो चीज़ उधर से ये मैंने आंसर पता करा है कि x माइनस में 0 आ रहा है। हमने f ऑफ x माइनस में l को लेके चले थे, वो लेस देन था एप्सिलॉन के, तो ये जो चीज़ है 3x माइनस में 0 ये भी होगा लेस देन एप्सिलॉन से। ठीक है, अब इस 3 को या मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फोर्थ स्टेप हमारे क्या था कि जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जो है उसको हम डेल्टा मान लेंगे, तो बिल्कुल एज इट इज़ हम यहाँ पर करेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस में एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में 0 इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं, जो इन्होंने कहा है कि लिमिट जो है x टेंडिंग टू 0 है और f ऑफ x हमें क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव कर दी है। यहाँ पर बस पॉजिटिव साइन लगा देना क्योंकि हम पॉजिटिव टर्म लेके चल रहे हैं। ये था आपका एक पोल, एक केस आपने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अब सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमने क्या f ऑफ x माइनस में l, f ऑफ x क्या है हमारे पास 1 माइनस में 2x, और l की वैल्यू वही आएगी, यहाँ से देख लेते हैं, l तो सेम ही है दोनों में। ठीक है, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 2x। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक टर्म होती है कि -2 ये हो तो और ये मोड में हो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम इस बिना मोड के लिख देते हैं। यहाँ पर हम लेके चले थे f ऑफ x माइनस में l की जगह पर हम देखो, यहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर भी 1l के प्लेस पे रखो तो सही रहेगा। ठीक है, अगर आप l भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि l के प्लेस पे हमें वैल्यू रख दी और l रख दे कोई सेम बात ही रहती है। तो यहाँ पर 1 रख दिया मैंने। ठीक है, और ये दोनों मोड में हैं। अब हम इसको लेके चले थे और लेस देन एप्सिलॉन था, तो ये भी वेयर व्हेनेवर जो -2x है वो भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, अब इस 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को इसके बाय में ले गया। ठीक है, माइनस के साथ। अब यहाँ पर 4 स्टेप वेयर मैं लेट कर लूँगा, जो एप्सिलॉन है बाय 2 है वो डेल्टा है। ठीक है, तो वही चीज़ हम बाकी सारा सेम लिखेंगे। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर l लिखो या 1 लिखो बात सेम है। एप्सिलॉन व्हेन एवर जो यहाँ पर x है वो माइनस डेल्टा है। इस माइनस को हमने नहीं माना था, सिर्फ प्लस के एप्सिलॉन बाय 2 को डेल्टा माना था, तो माइनस तो बच गया ना, माइनस यहाँ आ गया। ये चीज़ छोटी होगी ये बड़ी होगी, इसका मतलब इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, साइन इसलिए चेंज हुआ है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो छोटी रहती है ना, इसीलिए। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f ऑफ x माइनस में l या 1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर भी हमारे पास जो ये वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू नेगेटिव में है, f ऑफ x वो है 1। तो यहाँ पर सिर्फ 2 केस बन रहे थे, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। तो स्टूडेंट्स 7th एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो हमने ये प्रूव करना है कि जो साइन 1 में x है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। और इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, जो x है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि टेंड कर रहा है 0 पर। यहाँ पर x की कोई लिमिट नहीं है, और ये हमें प्रूव करना है कि यहाँ पर हकीकत में x की कोई भी लिमिट नहीं है, पर हम मान के चलेंगे कि l की लिमिट है, यानी कि l इज़ द लिमिट ऑफ अ फंक्शन f ऑफ x, ठीक है, when x टेंडिंग टू 0 फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सच दैट, अगर एप्सिलॉन 0 से बड़ा है तो हमारे पास डेल्टा डेफिनेशन होगी प्रूफ, ठीक है। वो क्या थी, f ऑफ x माइनस में l इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा, इसको हम फर्स्ट मान लें, ठीक है। और वही टेक आगे हम मान के चलेंगे, वही टेकिंग कि जो x1 है वो 1/2n पाई प्लस में पाई/2 है, और जो x2 है वो भी हमारे पास 2n पाई माइनस में पाई/2 है। अगर ये दो x की वैल्यू हैं, ये x1 और x2 की वैल्यू 2 हैं, तो वो दोनों की दोनों लेस देन होगी डेल्टा से, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ है लेस देन डेल्टा तो ये भी होगी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस में l लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को लिखने के लिए f ऑफ x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर साइन 1 में x माइनस में l लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पर x1 होगा क्योंकि हम x को 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर होगा साइन 1 में x2, x1 लिख लिया हमने, x2 वो भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये चीज़ क्लियर है इतनी, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 2 हैं, ठीक है, तो एप्सिलॉन भी उसकी वैल्यू भी तो 2 होगी, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब नाउ साइन 1/x1 माइनस साइन 1/x2, ये 2 वैल्यू हैं, ठीक है। अब इनमें हमने क्या करना है, एक में आगे स्टेप है साइन 1/x1 साइन 1/x2। अगर मैं इस पॉइंट पर, ये तो माइनस यहाँ पर लगी रहा है, एक माइनस एल कर दूँ और एक प्लस एल कर दूँ, तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट होकर ख़त्म हो जाएगा। ये तो कैंसिल आउट होकर वही चीज़ आ जाएगी ना। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हमारे पास एक डेफिनेशन होती है, ए बी का मोड को हम ए का मोड बी का मोड लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 1/x1 माइनस में एल का मोड, ठीक है, प्लस साइन 1 में x2 माइनस में एल। तो ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ से हम, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, क्या ये चीज़ ये नहीं आ रही है लेस देन एप्सिलॉन, और ये भी लेस देन एप्सिलॉन आ रही है, तो ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, प्लस का निशान, और ये चीज़ क्या है, लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, तो मैं आगे क्या लिख सकता हूँ कि 2 एप्सिलॉन हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारी आ गई सेकेंड, ठीक है। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे हम यहाँ देखते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप आगे कर रहे हैं। इतना क्लियर हो जाने के बाद आल्सो यहाँ पर साइन, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था, साइन 1 में x1 साइन 1 में x2, ठीक है। यही चीज़ लेके चले थे। बस इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, ये चीज़ एक आधा हो गई सम, अब हाफ यहाँ से स्टार्ट है। तो हमने यहाँ पर x1 और x2 की जो वैल्यू मान के चले थे यहाँ पर पुट कर देंगे x1 और x2 के प्लेस पर। तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, 1 में 2n पाई प्लस में पाई/2 माइनस में साइन 1 x2 की वैल्यू क्या है, ये है। तो यहाँ पर 2n पाई माइनस में पाई/2
और इनका मोड। ठीक है, आगे पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब जब भी हम 90 + 2 करते हैं, sin 90 + 2, तो वो कन्वर्जन नहीं होता, यानी कि चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो इसको हम sin π/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस है बीच में, और यहाँ पर हम लिखेंगे sin π/2, पर यहाँ पर आएगा माइनस का निशान। ठीक है, माइनस यहाँ है, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि sin π/2। अब sin 90 पे क्या वैल्यू होती है 1, sin 90 पे क्या वैल्यू होती है 1, 1 + 1 2, मोड हटाओगे तो वो 2 ही आ जाएगा वापस। ठीक है, ये हमारी आ गई तीसरी वैल्यू। दूसरी और तीसरी वैल्यू हम लेफ्ट हैंड साइड इनकी दोनों की सेम है, राइट हैंड साइड ही तो अलग अलग है। हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड और सेकंड को। थर्ड क्या है हमारे पास 2 है, और सेकंड क्या है, हमारे पास 2 एप्सिलॉन है। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 1 इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और हमने लेके क्या चले थे, एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन 0। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हम यहाँ पर एंड में क्या लिखेंगे, सो वी कैन से दैट आवर इमेजिनेशन लिख लो या कॉन्ट्राडिक्शन इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पर हम ये साबित कर चुके हैं कि लिमिट यहाँ पर कोई है ही नहीं। तो इसी के साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो कवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे इन्फिनिटी और नॉट इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।